हमारी दयालु परमेश्वर, फिर एक बार हम प्रभु आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपका वचन लोगों के जीवन में जाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं, हर एक प्रकार का कन्फ्यूजन, हर प्रकार का समस्या, हर प्रकार की दिक्कत यीशु के नाम से चले जाने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु हर एक रुकावट जो आपके वचन को सुनने के लिए आती है, उस हर एक रुकावट को प्रभु यीशु के नाम से हम धिक्कारते और कहते हैं इस जगह को छोड़कर चले जाने के लिए। प्रभु आपका वचन मानो तीर के समान प्रभु लोगों के हृदय में जाए और प्रभु लोगों के हृदय में परिवर्तन लाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक पथरीली हृदय को प्रभु देहधारी मांसधारी हृदय प्रभु आप बनाइए राजा। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में कार्य करे और प्रभु जैसे आप चाहे वैसे लोगों के जीवन को उभारे, वैसे लोगों के जीवन को बनाए। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सो मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या आज कहने वाला हूँ। मैंने तैयारी तो की, लेकिन सारी चीज़ जो है मैं शायद बोलने के लिए मुझे दिक्कत ही होगा, क्योंकि जो प्रिपरेशन में करके आया मैंने बहुत अच्छा तैयारी किया, लेकिन शायद परमेश्वर आज अलग तौर पर अगुवाई करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी परमेश्वर मेरे संदेश को बदलते हैं, वो आपके हृदय से बातें करना चाहते हैं, ताकि आप आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव और परिवर्तन को आप देखने पाए। हालेलुया। सो आज एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ बाइबल के वचन से, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये कहानी हमारे रोज़ के जीवन के बारे में है। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब अध्याय 6 से, तो ये कहानी आप बहुत बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो जब आज आप अपने घर में जाएंगे, न्यायों की किताब इसका 6वां अध्याय आप वहाँ पर पढ़ेंगे, और वहाँ पर गिदोन के बारे में कहानी लिखा हुआ है, और बहुत खूबसूरत तौर पर वो कहानी है। और उस कहानी का एक हिस्सा मैं आपके साथ बांटने पर हूँ। न्यायों की किताब अध्याय 6 जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो लोग थे ये परमेश्वर के अपने लोग थे, ये इज़राइल के लोग थे। ये लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे, ये प्रभु के वचन का अनुकरण करने वाले लोग थे, ये परमेश्वर के वचनों को मानने वाले लोग थे, ये परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करने वाले लोग थे। लेकिन ऐसा हो जाता है इनके परिवार में, इनके लोगों में, इनके देश में, कि सभी लोग परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। सभी लोग अपना पीठ परमेश्वर की ओर मोड़ देते हैं। सभी लोग परमेश्वर के वचनों का अनुकरण करना बंद कर देते हैं। और जब कभी ऐसा होता है, तब वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर एक अलग प्रकार का राजा आकर राज्य करता है। जब भी परमेश्वर के विरोध में उनके लोग हो जाते थे, वहां पर शत्रु क्या करता था, उन पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो आ जाता था। शत्रु क्या करता था, अपनी बातों को उनके जीवन पर लाने के लिए आ जाता था। जब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, वे शत्रु को इजाजत देते थे उनके जीवन में आकर कार्य करने के लिए। काफी बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि हम अपना दान भेंट अच्छे से देने वाले लोग हैं, लेकिन क्यों हमारे जीवन में समस्याएं आती है, क्यों हमारे जीवन में दिक्कतें आती है, क्यों हमारे जीवन में जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो चीजें आती है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो बातों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, उन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते मालूम है क्या, लोग उन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं जिन बातों को करने के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया है। और इस 21वीं सदी में सबसे दिक्कतजनक बात है, वो है अनुग्रह से नीचे गिरना। मालूम है अनुग्रह से लोग कैसे नीचे गिरते हैं? जब लोग अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर नहीं करते हैं, अपनी योजनाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर नहीं करते हैं, अपने हर एक दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर नहीं करते हैं, अपने बच्चों पर ज्यादा भरोसा करते हैं,
परमेश्वर पर नहीं करते हैं, अपने माँ बाप पर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर नहीं करते हैं। वो अपने जीवन में बेहतर चीजों को देखने के लिए परमेश्वर की ओर अपना पीठ मोड़ देते हैं और संसार की ओर वे ताकने लगते हैं। और वही बात है जहां पर परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता। जब आप परमेश्वर से मदद लेने के बजाय आप यह सोचते हैं सब कुछ आप आपके मेहनत के द्वारा करेंगे, वहीं पर अनुग्रह रुक जाता है। एक प्रभु का प्रियजन जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, एक दिन उन्होंने एक दर्शन देखा और उन्होंने देखा कि स्वर्ग से बहुत ही सुनहरी जो पाइप है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुनहरी पाइप जो है ना पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। जहां पर वो प्रभु पर निर्भर होना चाहिए उन्होंने चिंता करना चालू किया। जहां पर वो प्रभु पर ज्यादा निर्भर होने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपने ज्यादा मेहनत पर ज्यादा भरोसा किया और वो जो सुनहरा जो पाइप था वो सिकुड़ते हुए चले गया। जहां पर परमेश्वर वहां से हर एक चीजों को प्रबंध करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये कह रहे थे कि नहीं, हम सक्षम हैं चीजों को करने के लिए, हमें किसी भी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। जब हम अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने ताकत के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं पर शत्रु क्या करता है मालूम है, उसे जगह मिल जाता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। वो हमारे विचार धारणाओं का इस्तेमाल करता है गलत निर्णयों को लेने के लिए। वो हमारे शब्दों का इस्तेमाल करता है स्थिति और परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए। वो जगह बना लेता है हमारे जीवन में जहां पर वो क्या करता है, हमारे जीवन में तरह तरह की चीजों को वो लेकर आता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, अपने ताकत पर नहीं, अपने मेहनत पर नहीं। इजराइल के लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। जब इजराइल के लोगों ने स्वयं निर्णय लेना चालू किया, परमेश्वर पर जब वो निर्भर नहीं हुए, जब आप न्याय की किताब अध्याय 6 को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा गया है कि इजराइल के लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, वे गुफाओं में रहने लगे, वे पहाड़ों पर रहने लगे और वहां पर जो मैदानी लोग थे, इन लोगों से वे लोग भय खाने लगे, क्योंकि ये मैदानी जो लोग थे ये बहुत खतरनाक लोग थे, ये जालिम लोग थे, ये लोग अत्याचार करने वाले लोग थे, ये लोग इजराइल के लोगों को जाकर लूटने वाले लोग थे। जब भी इजराइल के लोग कुछ किया करते थे तो ये मैदानी लोग जाकर उन सभी चीजों को छीन लिया करते थे। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हो रही है जहां पर आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उन चीजों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका हृदय हमेशा आपको कोस रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके विचारधाराओं में समस्या है और कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर निर्भर है। कहीं ना कहीं वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस काम को नजरअंदाज करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। याद रखिए, जब तक घर यहोवा नहीं बनाता है तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जब तक घर यहोवा नहीं बनाता है, आप बहुत योजना कर रहे हैं आपका घर बहुत मजबूत बने, आपने योजना किया आपका घर चट्टान पर बने, लेकिन आपको क्या पता उस चट्टान के नीचे बहुत सारी रेती भरी हुई है। हम बहुत दिमाग लगाते हैं अपना, कुछ लोग इतना अपना दिमाग लगाते हैं कि वो परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देते हैं, ऐसे उनको लगता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, यहीं पर शत्रु को जगह मिल जाता है जहां पर वो हम पर हमला करना चालू कर देता है। और शत्रु का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो है हमारा विचारधारणा, हमारा मन, जहां से हम निर्णयों को लेते, जहां से हम सोच विचार करते। इसलिए बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि जो भी बातें परमेश्वर के खिलाफ में उठती है उन बातों को आपको खंडन करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विचारधारणाएं परमेश्वर की ओर से है, कौन सी विचारधारणाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो विचारधारणाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे आपको खंडन भी करना आना चाहिए। खाली जो बात सही है और जो बात गलत है उतना पता होना काफी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सही बातों के ऊपर आप चर्चा करें, कौन सी सही बातों के ऊपर आप विचारधारणा करें, और कौन सी बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठ रही है उन बातों को खंडन कैसे करें। लोग अक्सर इन बातों पर काम नहीं करते और इसीलिए वो बहुत एक बार अपने जीवन में हार को महसूस करते हैं। लोग अपनी सफलता को नापते हैं अपने पैसों को लेकर, अपनी सफलता को नापते हैं अपने औहदे को लेकर, अपनी सफलता को नापते हैं जो सांसारिक चीज़ें उन्हें दिखाई देती है उन चीज़ों को लेकर। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी सफलता आप कभी नहीं नाप सकते आपके पास कौन सी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखते हुए। ऐसे बहुत सारे लोग
जिनके पास सब चीज़ें हैं लेकिन वे सफल नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे बहुत सफल तौर पर अपना जीवन बिता रहे हैं। बाइबल का व्याख्यान सफलता के बारे में बहुत अलग है। इसलिए आप अपने अनुसार चीज़ों को करने का प्रयास मत करिए। होने दो कि आपका हर एक बात, हर एक निर्णय, हर एक काम परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। इन्होंने क्या किया, इन इज़राइल लोगों ने अपने अनुसार जब चीज़ों को करना चालू किया, ये सबसे बड़े दिक्कती में फंस गए, ये सबसे बड़े उलझन में फंस गए। बारंबार यहां पर भविष्यवक्ता आकर कहते थे कि आपको आपका मन फिराना है और वापस परमेश्वर के पास आना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मर्जी चलाई और उसके वजह से इनका खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। एक साधारण, एक सामान्य व्यक्ति वहां पर आया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से वार्तालाप करना चालू किया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर अपने कृपा दृष्टि की और उसको कहा कि तू शूरवीर सुरमा है। यह व्यक्ति कहने लगा, आप शायद गलत व्यक्ति को पकड़ लिए हैं, क्योंकि मैं अपने लोगों में सबसे छोटा हूं, मैं अपने लोगों में सबसे अयोग्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट मेरे बारे में दे रहे हैं? आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं? आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं शूरवीर हूं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है इज़राइल के लोगों को बंधुआई से बाहर निकालने के लिए? और ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें ये क्या करता है, ये परमेश्वर के सामने रखना चालू करता है। और उसमें से एक बात मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए न्याय की किताब अध्याय 6 और वचन 36 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। न्याय की किताब अध्याय 6 वचन 36 से आगे ऐसे लिखा है, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़े के ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारे छुड़ाएगा। वचन 38, और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया। अब ये क्या करने लगा गिदोन? ये परमेश्वर के परीक्षा लेने लगा, परमेश्वर से वार्तालाप करने लगा, प्रभु से बातें करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि अगर सच में आप मेरे बारे में अगर इतना बड़ा विचार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ चिन्ह दें। उन्होंने बहुत सारे चिन्हों को मांगा और उनमें से ये एक चिन्ह है जहां पर उसने कहा कि अगर आप सच में मेरे द्वारे इज़राइल के लोगों को छुड़ाना चाहते हैं तो मुझे आप चिन्ह दे। क्या चिन्ह दे? कि मैं क्या करूंगा, मैं भेड़ के बाल को मैदान में रात के समय में लाके रखूंगा, और आप चिन्ह क्या दोगे कि पूरे अड़ोस पड़ोस के भूमि पर थोड़ा सा भी ओस नहीं गिरेगा, वो पूरा ओस केवल उस भेड़ के जो बाल है उस पर आएगा, तो मैं जानूंगा कि आपका वचन आप मेरे द्वारे पूरा करना चाहते हैं और आप इज़राइल के लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। ये व्यक्ति ने वैसे ही किया और जाकर सो गया, और जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि पूरा जमीन सूखा हुआ है, और जो बाल उसने रखे हुए थे, वो जो ऊन उसने रखा हुआ था, उस ऊन में, उस बाल में पूरा ओस भरा हुआ है। और जब उस बाल को वो निचोड़ता है, उस ऊन को वो निचोड़ता है, तो बाइबल कहता है कि एक कटोरा भर ओस वो जमा करता है। और आपको मालूम है, आप ओस जमा नहीं कर सकते। आप प्रयास करके देखिए, आप ओस नहीं जमा कर सकते। आप ओस महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ओस जमा नहीं कर सकते। उसको बहुत बड़ा तरकीब लगेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके कहने के अनुसार उसको चिन्ह बताया। जैसे ही वो कटोरा भर जाता है, देखो उसके आगे क्या लिखा है, वचन 39, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं
तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखा रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखा रह गया और सारी भूमि पर ओस पड़ा। जैसे ही उसने उस कटोरे को हाथ में लिया और उसने देखा एक कटोरा भर गया है, वो वापस कहता कि परमेश्वर, मैं और एक बार एक चिन्ह मांगना चाहता हूं, और जब मैं इस बार चिन्ह मांग रहा हूं, आपका क्रोध मुझ पर नहीं भड़के। हालांकि ये शब्द वो बार बार कहता है। जब आप 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये बार बार कहते कि प्रभु आपका क्रोध मुझ पर नहीं भड़के, आपका क्रोध मुझ पर नहीं भड़के। और फिर ये कहता है, अब इस बार मैं देखना चाहता हूं कि केवल ऊन सूखा रहे, लेकिन बाकी जो भूमि है वो सारी भूमि ओस से भीगी रहे। और जब वो सुबह उठता है, वो देखता है कि भूमि भीगी हुई है और जो ऊन उसने रखा था वो बाल भेड़ के वो सूखा हुआ है। काफी बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं और उसी की वजह से हम बहुत सारी दिक्कतियों में पड़ जाते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, लिखा गया है कि वो पूरा अनुग्रह से परिपूर्ण थे। पूरा दुनिया सूखा पड़ा था। जब वो नीचे आए तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को साथ में लेकर आए। उनके पास हर एक सर्वोत्तम बातें थी और उनमें से एक भी बातें दुनिया के लोगों के पास या दुनिया में नहीं थी। वो पूरा दुनिया बंजर पड़ा हुआ था। जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, वहां पर वो पूरी तौर पर बंजर पड़े थे और उन्होंने क्या किया, अपना अनुग्रह पूरे दुनिया पर उन्होंने उंडेल दिया और वो खुद वहां पर सूखे रह गए। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर इतना है कि हम अगर उन चीजों को अनुभव करना चालू करेंगे तो हम पूरे दुनिया के हर एक लोगों को आशीषित कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह करता है और उसके ऊपर कई ज्यादा अनुग्रह बरसाता है। मेरे साथ कहे, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह। ये परमेश्वर है जो अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं और उसके ऊपर वो और ज्यादा अनुग्रह बरसाते हैं, ताकि जो बातें उन्होंने इस पृथ्वी पर आपके लेकर आया, आप उन बातों को अनुभव कर पाए। अब आप बंजर जमीन नहीं है, आप पहले बंजर जमीन हुआ करते थे और वो सारा ओस जो अनुग्रह को दर्शाता है वो केवल यीशु मसीह के पास था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को पूरी तौर पर शून्य कर दिया। उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा उन्होंने अपने आप को पूरी तौर पर सुखा दिया और उन्होंने कहा अब जमीन जो है उससे भीगी रहेगी। आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप दिन भर में परमेश्वर के बारे में कितना सोचते हैं ये मायने रखता है कि आप कितने आगे जाएंगे। अगर आप दिन भर में परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं, इसका अर्थ है कि शत्रु आप पर हमला कर रहा है और आपको परमेश्वर के बातों से दूर रखना चाहता है और आपको उसका हमला समझ में आना चाहिए। हम काफी बार शत्रु के हमले को समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि आप परमेश्वर से दूर है या आप महसूस करते हैं, हालांकि वो नहीं है। हालांकि वो नहीं है। आप परमेश्वर से दूर कभी नहीं जा सकते। परमेश्वर आपसे दूर कभी नहीं जाता है, लेकिन आपकी मानसिकता, जो चीजें उन्होंने उपलब्ध आपके लिए करवा कर दी है, आपकी मानसिकता के वजह से आप उन चीजों से दूर हो सकते हैं। जैसे कि आदम, परमेश्वर इसीलिए उसको पुकारते पुकारते उस आदम की बगीचे में आया कि आदम तू कहां है, ताकि उसको पता चले कि वो कहां पर होना चाहिए था। परमेश्वर जानता था आदम कहां है। वो आदम को इसीलिए नहीं पुकार रहा था कि उसको पता नहीं था कि आदम कहां पर है। वो इसीलिए पुकार रहा था ताकि आदम को मालूम पड़े कि वो कहां पर होना चाहिए और वो कहां पर है। हम जभी प्रभु हमें बुलाते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी तौर पर परमेश्वर ने आपको उसके सेवा कार्य के लिए चुना है, खास करके ये संदेश इसके बाद मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोगों को प्रभु सेवा के लिए बुलाए हैं।
और कहीं ना कहीं हम बहाना बनाते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने कमी घटी को लेकर, या जो बातों से आप सामना कर रहे हैं उन चीजों को लेकर कि नहीं परमेश्वर, अब ऐसी चीजें हैं, अब ऐसी बातें हैं। मेरा एक दोस्त है, जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में आने के बाद मेरा मुलाकात उनसे हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे बाइबल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया। उनके ऊपर इंडिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, डीजीएस दिनाकरन। वो एक सभा में थे और डीजीएस दिनाकरन ने उनके बारे में भविष्यवाणी की। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि सभा में इस प्रकार का कपड़ा एक व्यक्ति ने पहना है, तो उसको लगा मेरे जैसे कपड़े बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पहने, तो ये जो बात कर रहे हैं बहुत कॉमन बात कर रहे हैं। फिर प्रभु ने इनसे बातें किया कि ये व्यक्ति ऐसे सोच रहा है। उन्होंने इन चीज़ों को बोला कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे कपड़े पहने। फिर इसने सोचा ऐसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप इस गांव से आए हुए हैं। अब थोड़ा सा उनका ध्यान जो है उस सेवक के पास जाने लगा। फिर उन्होंने सोचा उस गांव से तो बहुत सारे लोग आए, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग उस गांव में रहते हैं। फिर उन्होंने कहा आपका नाम ये है। अब थोड़ा सा उन्हें और आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब चीजें अलग होते चली जा रही थी। और सच में डीजीएस दिनाकरन ये बहुत अद्भुत प्रभु के जन थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी नाम, कुछ नाम तो, एक दो नाम तो होंगे ही। फिर उन्होंने कहा कि आपका पूरा नाम ये है, आप इस जगह रहते हैं, आप ऊपर आइए। अब वहां पर उस नाम का केवल एक ही व्यक्ति था जो कि मेरा मित्र था। तो वो स्टेज पर गए, उनके लिए भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई? कि आप प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु ने आपको चुना है और इसलिए प्रभु ने आपको बताने के लिए मुझे कहा है। इस व्यक्ति ने निर्णय लिया प्रभु की सेवकाई करने के लिए। इन्होंने बाइबल कॉलेज खत्म किया, ये मुंबई में आए, इन्होंने सेवा करना चालू किया। इन्होंने कुछ समय सेवा किया और कुछ समय सेवा करने के बाद इनका परिवार बढ़ने की वजह से इन्होंने कहा परिवार का बहुत सारा जिम्मेदारी है, अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कामकाज करूंगा। और अब तक वो कामकाज कर रहे, वो सेवा नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने जो कहा था भविष्यवाणी, क्या वो भविष्यवाणी उन्होंने झूठी की थी? नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने परमेश्वर को मौका नहीं दिया अपनी वर्तमान की स्थिति को देकर। इसने परमेश्वर को मौका नहीं दिया अपने वर्तमान के हालात को देकर। इसने परमेश्वर को मौका नहीं दिया उसके जीवन में कार्य करने के लिए। इसने क्या किया? इसने कहा मेरे परिवार को मैं ही संभाल सकता हूं। मैं एक दिन उससे मिला, मैंने कहा ब्रदर आपने बहुत गलत निर्णय लिया है। अगर आपको कुछ हो जाए, आपका परिवार को आप नहीं संभाल पाएंगे। आपके हाथ में कुछ हो जाए, आप आपके परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। आपके पाँव में कुछ हो जाए, आप आपके परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। आपके आंखों में कुछ हो जाए, आप आपके परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। आपका परिवार आपको संभालेगा। वो सारा चीज होने से पहले ही आप अपने हृदय को बदलो और प्रभु की सेवा करना चालू करो। जब मैंने उसे ये कहा, उसे बहुत बुरा लगा। उसके बाद उसने कभी मुझसे बातें नहीं किया। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो बताने के लिए आया हूँ जो परमेश्वर चाहते कि मैं आपसे बातें करूँ। और यही गवाही जो है उसने मेरे साथ बांटा था कि प्रभु के जन ने ऐसे ऐसे मेरे बारे में भविष्यवाणी की। मैंने कहा अगर उस व्यक्ति ने आपके बारे में भविष्यवाणी किया है तो आप अपने आप को समर्पण करना चाहिए और परमेश्वर को मालूम है कि कहां पर आपके लिए क्या इंतजाम करना है। परमेश्वर ने अब्राहम को हर एक चीजों को पहले से नहीं दिया। परमेश्वर ने मूसा को हर एक चीज पहले से नहीं दिया। ये लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। मूसा तो जानता भी नहीं था। उसके दिमाग में ऐसे लगा कि जब परमेश्वर ने उससे बातें किया वो बस जाएगा, फिर उनके सामने खड़ा होगा, वो कहेगा परमेश्वर के लोगों को जाने दो कि वो प्रभु की आराधना करे, और फिर उन छोड़ देगा और वो लोगों को लेकर आएगा वाचा की भूमि पर जहां पर दूध और मद बहता है। इनको छोड़ेगा और ये अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। मूसा का तो यही योजना था। लेकिन 40 साल लग गए उसको उन लोगों की अगुवाई करते करते, और फिर भी वो वाचा की भूमि पर नहीं पहुंच पाए। सेवकाई आसान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना, सेवकाई जब
परमेश्वर साथ में आते हैं। हर एक मुश्किल घटनाओं में परमेश्वर गवाहियों को तैयार करते हैं। यहीं पर तो परमेश्वर अपनी गवाही को तैयार करेंगे, जहां पर कुछ समय के बाद आप कह पाएंगे कि देखो ये मैं था और ये परमेश्वर थे, मैं ये कर रहा था लेकिन परमेश्वर ने ये किया। यह व्यक्ति गिदोन कुछ इसी प्रकार का व्यक्ति था। ये डरपोक व्यक्ति था, ये जानता नहीं था कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके एक छोटे से कार्य ने परमेश्वर को इसकी ओर आकर्षित कर दिया। इजराइल के लोग उस समय गेहूं को बहुत छुपाकर साफ करते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है क्या? पहाड़ पर जाकर इसने साफ करना चालू कर दिया। और परमेश्वर ने कहा तू अद्भुत व्यक्ति है, तू जानता नहीं है तुझे किस चीज के लिए चुना गया है, और इसीलिए मैं उतर कर आया हूं ताकि मैं तेरे साथ बात कर पाऊं। और जब परमेश्वर ने इसके साथ बात करना चालू किया, इसने चिन्ह मांगना चालू किया। और जब यह कंफर्म हो जाता है कि प्रभु इसका इस्तेमाल करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसके आगे बहुत सारी चुनौतियां रहते हैं। अब इसके पास एक ऐसा दिमाग था जहां पर हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर भेजेंगे और इजराइल के लोगों को परमेश्वर छुड़ाएंगे। आगे आगे घटना बहुत अलग है। अगर प्रभु मुझे इजाजत देते हैं इस संदेश को कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं अगले हफ्ते जरूर कंटिन्यू करूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने भरपूरी को लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, और जब वो स्वर्ग में गए उन्होंने अपनी सारी भरपूरी हमारे लिए छोड़ दी और वो यूं ही स्वर्ग में उठा लिए गए। वो कोई अच्छी चीजों को लेकर स्वर्ग में नहीं गए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कैसे गए? स्वर्ग में गए अपने जख्मी हाथों को लेकर, वो स्वर्ग में गए अपने जख्मी पांव को लेकर। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह गए स्वर्ग में अपने जख्मी पीठ को लेकर। उनका सर लहूलुहान हो गया था, उनका पीठ लहूलुहान हो गया था, उनका शरीर पूरी तौर पर लहूलुहान हो गया था, और उसी शरीर में यीशु मसीह स्वर्ग में गए। अगर आप कोई भी इतिहास पढ़ेंगे, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे जो प्रभु के जनों ने लिखा है, वो आपको यही बताएंगे कि आज भी प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार जख्मी शरीर में है, उसी प्रकार जख्मी शरीर में है। वो जो भरपूरी लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। आपको याद होगा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 ज्योतिष जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, वे यीशु मसीह के पास आए। क्यों? क्योंकि उनको आकर्षित किया गया। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो तारा अगुवाई कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जब मरे किसी तारा ने अगुवाई नहीं किया था, अंधकार ने पूरे दुनिया को ढाक लिया था, ऐसे बाइबल कहता है। जब वो स्वर्ग में गए उन्होंने अपनी सारी भरपूरता आपके लिए छोड़ी है। तो जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं सेवा कार्य के लिए, याद रखिए शत्रु आपको व्यस्त करने का प्रयास करेगा, शत्रु आपको बिजी रखने का प्रयास करेगा। वो आपको बताएगा कि तेरे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, अगर तू अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो तेरा परिवार खत्म हो जाएगा। हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी एक व्यक्ति की वजह से परिवार खत्म नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति की वजह से परिवार खत्म नहीं होता है। ये हमारी गलत फहमी है। जब आपको लगता है आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को काम करने दो। आपसे पहले वो परिवार परमेश्वर का है। आप आने से पहले, आप जुड़ने से पहले परमेश्वर उन लोगों को चला रहा था, प्रभु उन लोगों को संभाल रहा था। परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दो, आप अपना काम करो। काफी बार हम अपना काम नहीं करते, काफी बार हम परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, मेरे पास समय नहीं। वो चीज आप अपने आप को फंसा रहे। और आप जब परमेश्वर के उद्देश्यों से बाहर निकलते हैं, वहीं पर शत्रु आप पर हमला करना चालू कर देता है। अगर कभी भी आपके हृदय में सेवा के बारे में बात आई है तो वो परमेश्वर, वो शैतान नहीं है। शैतान कभी भी सेवा के बारे में बात नहीं करता है, वो हमेशा सेवा से दूर जाने के बारे में बात करता है। अगर प्रभु ने आपको बोझ दिया कि आप जाकर किसी व्यक्ति को जाकर सुसमाचार सुनाओ, तो वो शैतान कभी बात वैसे नहीं करता है कि आप कभी जाकर सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु है। अगर वो आपके हृदय में डालता है कि किसी बीमार व्यक्ति के लिए जाकर प्रार्थना करो, तो शैतान कभी ऐसे बातें नहीं कहेगा, आपका मन कभी ऐसे बातें नहीं कहेगा। ये परमेश्वर है जो आपसे बातें कर रहा है। और जब आप ये छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, आप विश्वास योग्य बनते हैं परमेश्वर के नजरों में, और वो अपना दूसरा कदम उठाता है आपके जीवन की ओर बढ़ने के लिए, ताकि आप आगे को और काम करने पाए। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम बहाना बनाते हैं। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को इतना प्यार करते हैं
कि वो उनको नरक में भेजते हैं, क्योंकि यीशु के बारे में उनको बताते नहीं है, वो उनकी अगुवाई नहीं करते। आपका प्यार झूठा है। नहीं पास्टर, मेरे पास चर्च आने के लिए समय नहीं है। क्या हो गया? नहीं, आज मेरे प्रियजन आए थे, संडे को आपके प्रियजन आए, आप उनकी अगुवाई करना चाहिए था प्रभु के बातों को सुनने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने शत्रु को मौका दिया कि आप स्वयं भी उनको प्रभु के पास नहीं लाए, क्योंकि वो आपके पास अच्छा मौका था। आप उनसे कह सकते थे आज संडे है और आज प्रभु के भवन में जाना ज़रूरी है, प्रभु की बातों को सुनना ज़रूरी। शायद प्रभु ने उसी लिए उनको उस दिन भेजा होगा ताकि वो प्रभु के बारे में सुन पाए, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस मौके को गवा दिया। आपने उस मौके को गवा दिया। आप कारण दे सकते हैं, आपके पास बहुत सारा कारण होगा। देखो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है संडे को कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए, याद रखिए आपका हर एक स्टेप, आपका हर एक कदम आपको आगे की ओर लेकर जाता है। आप जब सेवा के लिए बुलाए गए हैं और आप अपने आप को आपने समर्पित किया है, या आपको मालूम है कि प्रभु आगे जाकर आपको इस्तेमाल करने पर है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से निर्णयों को ले रहे हैं, कौन से डिसीजंस को ले रहे हैं, कौन सी बातों को आप आपके जीवन में लागू कर रहे हैं, क्योंकि वही बात आपको आगे लेकर जाएगी। जो बात आज आप करेंगे उसका प्रतिफल कल आप देखेंगे। आज आपने प्रार्थना किया, हो सकता है कि आज उसका कटनी शायद नहीं काटेंगे आप, लेकिन कुछ साल के बाद वो कटनी आप जरूर काटेंगे जो प्रार्थना आज आपने बोया है। बेदारी भविष्य में नहीं रहता है, बेदारी वर्तमान में रहता है। आप उसको कैसे शुरुआत करते हैं। आज आप जो आदत अपने आप को लगा रहे हैं, वही आदत आपका भविष्य में आप पर प्रबल होगा। अगर आज आप पेंसिल चुरा रहे हैं, या फिर मां बाप होने के नाते आप आपके बच्चों को कहते हैं अरे ये पेंसिल आपने चुरा के लाए, बहुत अच्छा पेंसिल है, ऐसे और भी पेंसिल चुरा के लाओ। अगर आप उन्हें उत्साहित करते हैं चुराए हुए चीजों को रखने के लिए, तो आप एक बड़े चोर को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में पेंसिल के फैक्ट्री को चुराएगा। आज जो चीज आप कर रहे हैं उसका प्रभाव कल आप पर गिरने पर है। आज आपने जो निर्णय लिया उसका प्रभाव कल आपके परिवार पर होने पर है। आज आपने परमेश्वर के साथ जो चीज आपने समय बिताया वो कल आपके जीवन में बड़े प्रभाव को लेकर आएगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। प्रार्थना नहीं करना, प्रभु को स्मरण नहीं करना, प्रभु के बातों को याद नहीं करना, प्रभु के सेवा को नजरअंदाज करना, परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज करना, सेवकों के विरोध में बातें करना, कलीसिया के विरोध में बातें करना, ये सारा चीज क्या करता है मालूम है क्या? हमारे हृदय को कठोर करके रख देता है, हमें परमेश्वर की बातों से दूर लेकर चले जाता है, हमारे अंदर कड़वाहट को निर्माण करता है, भाइयों के बीच में बैर उत्पन्न होना, भाई आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़ा होना, ये सारा चीज हमारे अंदर क्या करता है मालूम है क्या? नफरत को उत्पन्न करता है, कड़वाहट को उत्पन्न करता है, और वो सारी बातें धीरे धीरे कर कर हमारे अंदर से प्रेम कमी कर देता है। प्रभु की बातों को हमारे अंदर से, हमारा भय, जो परमेश्वर का भय है हमारे ऊपर, वो कम हो जाता है और हम सभी चीजों से वंचित हो जाते हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें वक्त देता है। परमेश्वर वो आपके द्वारा संसार को दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया हुआ है।
ये छोटा सा व्यक्ति जो अपने परिवार में सबसे छोटा था, इस व्यक्ति से प्रभु बात करते हैं। और ये व्यक्ति क्या करता मालूम है क्या? हालांकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ बहुत सारा चिन्ह मांगा, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इस व्यक्ति का, ये प्रभु के साथ लगातार बातें कर रहा था। कोई समस्या नहीं, आप चिन्ह मांगते, लेकिन आप प्रभु के साथ लगातार बातें करते हैं क्या? आप कह सकते हैं हाँ परमेश्वर, जब मैं आगे बैठा हुआ था तो मैं बातें कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर क्या आप चाहते कि मैं ये बातें करूं, मुझे चिन्ह दो। और ऐसे कुछ तो हुआ जहां पर मुझे चिन्ह मिल गया, मैंने कहा मैं जानता हूं कि आप यहां पर है और आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आप चिन्ह मांग सकते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप प्रभु से बातें करते रहो। प्रभु मैं सेवा किस प्रकार करूं? आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके दोस्तों में, जब आप कलीसिया के लोगों के साथ मिलते हैं, आपका डिस्कशन क्या होना चाहिए मालूम है? ये मैंने कई बार मैंने शेयर किया है, लेकिन मैं वापस शेयर करना चाहता हूं। आपका डिस्कशन होना चाहिए कि हम प्रार्थना में कैसे बढ़ें, हम घर कलीसिया कैसे चलाएं, हम जो लोग प्रभु को नहीं जानते हम उन लोगों तक कैसे पहुंचे, हम ट्रैक्स की सेवकाई कैसे करें, ट्रैक्स कैसे बांटें, हम सुसमाचार कैसे बांटें, हम उपवास प्रार्थना कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, हम महिलाओं को जमा कैसे कर सकते हैं प्रार्थना मध्यस्थी के लिए, हम बुजुर्गों के लिए किस प्रकार की सेवा चालू कर सकते हैं, जो बच्चे हैं संडे स्कूल के अलावा उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए। हमारा डिस्कशन क्या होता है मालूम है? हमारा डिस्कशन होता है यार हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे कि भाई नीलेश ने बताया कि उनके पास्टर उनसे बात ही नहीं करते, और मैं जानता हूं कि वो व्यस्त है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते मैं जानता हूं। तो हमारा डिस्कशन क्या होना चाहिए कि कैसे हम प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे परिवार में हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए कि कैसे हम प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जब ये डिस्कशन नहीं होता है और जब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं तो हमारे परिवार का हालत क्या होता है मालूम है? पास्टर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपस में सब लोग चाकू लेकर एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। समस्या क्या है? क्योंकि आपने प्रभु की बातें वहां पर नहीं करना चालू किया तो शत्रु ने क्या किया? गढ़ जमा दिया वहां पर। शत्रु को गढ़ जमाने मत दो। जब आप प्रभु की बातें करें, सोच कर देखिए, आप परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप बैठे हुए हैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं हम? चलो पास्टर के साथ जाकर हम बात करेंगे कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, चर्च कौन सा टाइम फ्री रहता है, क्या हम इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर चालू कर सकते हैं, क्या हम इन बातों को हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या हम इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपके पास योजना है, आप आपस में बात करने के बजाय आप क्या करते मालूम है क्या? शत्रु को मौका देते आपके जीवन में बात करने के लिए। आदम हवा की कहानी कुछ ऐसी हो गई कि इन्होंने शत्रु को मौका दिया बात करने के लिए और वो शत्रु की बातों को सुनने में बहुत व्यस्त हो गए। लूसीफर ने उनसे कहा आकर, हवा तू सच में बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर दिखती है, तू पूरे दुनिया में तेरे जैसे कोई नहीं है। अब उसको ये नहीं मालूम कि सच में दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि सच में। उसने कहा हाँ, लेकिन तू और भी खूबसूरत हो सकती है। अगर तू और खूबसूरत होगी, मालूम है लोग तेरे से जलने लगेंगे। सो मेरे पास एक तरकीब है, मेरे पास एक योजना है। अगर तू उस योजना को अपने जीवन में पूरा करेगी तो तू और बेहतर हो सकती है। और फिर हवा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर गया। काफ़ी बार जब आपका ध्यान खुद के ऊपर होता है, वहीं पर आपका नुकसान होता है। कोई आकर आपसे कहता है, ब्रदर आप जब वर्शिप करते हैं ना, पूरा स्वर नीचे उतर कर आता है, आप वर्शिप मिनिस्ट्री चालू करना चाहिए। आप क्यों इस व्यक्ति के साथ में? आप अपना मिनिस्ट्री चालू करो। ब्रदर आप जो प्रचार करते हैं ना, आपका प्रचार लोग की ज़िंदगी को बदल देता है। आप आपकी खुद की सेवकाई चालू करनी चाहिए। आप क्यों बेकार में आप इसके उसके साथ में?
पता जब आप प्रार्थना करते हैं ना, शैतान सब भाग जाते हैं यहाँ से। एक ब्रदर ने मुझसे कहा पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, पास्टर मेरे को प्रभु ने एक संदेश दिया है, और वो अपने चर्च से नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष करके आपके चर्च के लिए अगर वो संदेश मैंने प्रचार कर दिया ना, पूरा चर्च बदल जाएगा। मैंने कहा वो चर्च प्रभु ने मुझे दिया है, आप आपके चर्च के ऊपर फोकस करो। आपको मेरे चर्च के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी है परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैंने कहा मैं वहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ, आप आपके चर्च के ऊपर फोकस करो। शायद प्रभु ने आपके चर्च के लिए वो संदेश दिया होगा और वहाँ पर आप प्रचार करना चालू करो। नहीं बोलते मेरे चर्च में थोड़ा कम लोग हैं। मैंने कहा वो प्रचार करो, शायद ज़्यादा लोग आ जाएंगे आपके चर्च में। तो काफ़ी बार हम क्या करते मालूम है क्या, मतलब मैं जो करूँगा वो कोई नहीं कर सकता। जब हमारा पूरा ध्यान खुद के ऊपर आता है, यहीं पर शत्रु हमला करता है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब लोग आपके बारे में बात करना चालू करते हैं, उन बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब लोग आपके बारे में सराहना करना चालू करते हैं, शत्रु उनका इस्तेमाल करता है ताकि वो आपके मन में ऐसी बातों को डाले और आप अकेले हो जाए। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तौर पर इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति है, जब आप उनके बारे में जाकर इंटरनेट में सर्च करेंगे, विलियम ब्रैनम, प्रभु का बहुत अद्भुत व्यक्ति। ये व्यक्ति अगर कोई सभा में किसी व्यक्ति को छू लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमारी में ग्रसित व्यक्ति है, उसको ठीक ही होना है। वो जानते हैं कि कब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब वो प्रचार करने के लिए स्टेज पर आते तो मानो उनके ऊपर एक अलग प्रकार का चक्र उनके सर के ऊपर आता था, एक अलग प्रकार की उपस्थिति, और लोग देखते थे। एक दिन किसी ने कहा, आपके टीम में जितने भी लोग हैं उन सबसे बेहतर आप करते हैं, आप अपनी सेवकाई शुरू करो। आपके ऊपर जो उपस्थिति है वो उपस्थिति किसी के ऊपर नहीं है। इस व्यक्ति ने सुना। जो लोग इनके साथ में थे वे बहुत अद्भुत लोग थे, बहुत अद्भुत लोग थे। उनमें से एक सेवक का नाम था गिडियन, एक का नाम था लिंसे, एक का नाम था एफ बोसवत। सो ये सभी लोग आपस में 7-8 लोग मिलकर ये सेवकाई करते थे और प्रभु बहुत अद्भुत तौर पर इनका इस्तेमाल कर रहा था। अब ये जो सेवक था विलियम ब्रैनम नाम का, इसका काम था सुसमाचार प्रचार करना, इसका काम था प्रार्थना करना। कुछ सभाओं में केवल ये प्रार्थना करता था और प्रभु बहुत अद्भुत काम करते थे। लेकिन जो दूसरे जो लोग थे, गॉर्डन लिंसे, उसके बाद में एफ बोसवत, ये जो लोग थे, ये लोग बहुत अद्भुत थे प्रचार करने के लिए। लेकिन ये लोग क्या करते, प्रचार करते और फिर इसको माइक हैंड ओवर कर देते, कहते थे अब आपका हमने जगह तैयार कर दिया, अब आप लीड करो। ये सुसमाचार सुनाता और लोगों के लिए प्रार्थना करता और प्रभु का आत्मा बहुत अद्भुत तौर पर काम करता। जब इन्होंने लोगों का सुना, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने अपने सेवकाई को अलग किया। और जैसे इस व्यक्ति ने सेवकाई को अलग किया, शत्रु ने इतनी बुरी तौर पर उसकी हालत कर दी जहां पर उन्हें बहुत सारा गलत संदेश लेकर आया। ओनली जीसस मिनिस्ट्री इस व्यक्ति ने शुरुआत किया, विलियम ब्रैनम। मसीह विरोध करने वाली कलीसिया इसने शुरुआत कर दी। इन्होंने बहुत सारे गलत टीचिंग्स को लेकर आया, बहुत सारे कल्ट के टीचिंग्स को लेकर आए। प्रभु इनका बहुत अद्भुत तौर पर फिर भी इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्ट्रिन्स में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आए। क्यों? लोगों का सुनने की वजह से, लोगों का सुनने की वजह से। और वो सराहना सुन के जब आप अलग होने का विचार करते हैं, यहीं पर शत्रु अपना टारगेट पूरा करता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि जो मेल मिलाप कराते हैं वे सच में परमेश्वर के संतान हैं। जो मेल मिलाप कराते हैं, लेकिन जो विभाजन लेकर आते हैं वो शैतान के संतान हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। 21वीं सदी के जो लोग हैं, 21st सेंचुरी के जो लोग हैं, वे लोग सेल्फी वाले लोग हैं, स्वयं केंद्रित लोग। उनको पसंद है खुद की तरफ ज़्यादा देखना। जब आपके पास आपके ग्रुप्स के फोटोज आते हैं, सबसे पहला फोटो किसका आप देखते हैं?
खुद का मेरा फोटो कैसे वहां पर। पहले ऐसे नहीं था, कुछ समय पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था, वे नॉर्मल तौर पर दिखते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कौन कैसा दिख रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा फोटो कैसा आया है, क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों से बढ़कर खुद को समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी सेवा करे, तो वचन कहते कि आप उनकी सेवा करो। जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटे हो जाए, और ये बात हम नहीं समझ पाते, और उसी की वजह से हमें बहुत दिक्कत ही होती है। हम तुलना करते हैं लोगों से। मेरा एक दोस्त था, जब मैं नया नया प्रभु में आया था 2006 में, इसने मेरे पास्टर के पास कंप्लेंट किया। इसने क्या कंप्लेंट किया? बोलता है मैं इतने साल से प्रभु में हूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं 7 बजे तक प्रार्थना करता हूं। वो व्यक्ति, मैं नहीं करता था, वो व्यक्ति, और प्रभु मेरे से कभी बात नहीं करता है। लेकिन ये लड़का अभी अभी प्रभु में आया है, ये व्यक्ति भविष्यवाणियां करता है, ये व्यक्ति बातें करता है, और आप भी इसे मौका देते हैं। आप इसे चर्च में मौका देते हैं, आप इसे हाउस ग्रुप में मौका देते हैं, और ये व्यक्ति कैसे बात कर सकते हैं ये सब चीज़? तो उस समय मेरे पास्टर ने उनसे कहा, क्या ये जब कहता है तो क्या लोग सामने आते हैं? वो कहते हैं हाँ, लोग सामने आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर अपनी दया करते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम 3 घंटा प्रार्थना करते, जरूर नहीं कि तुम सेम उसी चीज़ पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। शायद प्रभु आपको अलग चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनको अलग चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो व्यक्ति बहुत मुझसे नाराज़ था। मैंने कहा ब्रदर, आपको आपके काम से मतलब रखना चाहिए। मुझे आप प्रभु के हाथ में छोड़ दो, प्रभु मुझे चलाएगा। मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नया हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ समय तक मेरे साथ अच्छा रिश्ता रखा, और वो अच्छा सेवा करते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं? वो कहते कि मैं चर्च नहीं जाता, मैं घर में ही प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा ऐसे क्यों? क्या चर्च के कोई भी लोग अच्छे नहीं हैं? मैंने कहा चर्च के लोग अच्छे हैं इसलिए आप चर्च जा रहे थे, या आप प्रभु के लिए जा रहे थे? नहीं, मुझे चर्च के लोग पसंद नहीं है ब्रदर, मैं बस घर में प्रार्थना करता हूँ और मैं खुश हूँ बस। मैंने कहा आपके चेहरे पर तो लग रहा नहीं कि आप खुश हैं। मैंने कहा आप सेवा करते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं, सेवा नहीं करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैंने कहा प्रेज गॉड, आप जिंदा है। जब उन्हें बहुत बुरा कोविड हो गया था, उन्होंने किसी ने मुझे नंबर दिया उनका और कहा कि ये व्यक्ति ये कोविड से गुजर रहे हैं और ये आखिरी स्टेज पे है। सो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सांस लेने में दिक्कत थी, सब ऑक्सीजन वगैरह लगाया था, वो बहुत हाफ पर बात कर रहे थे। मैंने कहा कि आप बात मत करो, खाली मेरा बात सुनो। मैंने कहा अगर आप अपने हृदय को मोड़ते हैं, अपने मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर मोड़ते हैं, प्रभु आपको दूसरा मौका देगा। आप सेवकाई करना चालू करो। आप गाड़ी चलाने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, आप सेवा करने के लिए बुलाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचारक है। वो बहुत सारे लोगों को वो जीतते थे, वो बहुत सारे लोगों को कलीसिया लेकर आते थे। सो मैंने कहा आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेवा करना चालू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप व्यवसाय मत करो या काम मत करो, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए सेवा करना। उन्होंने हफ्ते हफ्ते कहा कि हाँ ब्रदर, प्रभु ने मेरे से बात किया और मैं ज़रूर ठीक होने के बाद मैं प्रभु की सेवकाई करूँगा। मैं लगभग 3-4 महीने तक उनका अपडेट लेता रहा। जैसे ही वो ठीक हो गए, 3-4 महीने, उनको बहुत लंबा समय लगा, 4 महीना लगा उनको ठीक होने के लिए। जैसे ही वो ठीक हो गए, उन्होंने वापस योजना किया अपने कामकाज को शुरू रखने के लिए, और जैसे उनका रूटीन था उस रूटीन को इस्तेमाल करने के लिए। मैं वापस उनसे मिला
मैंने कहा आप अभी भी नहीं समझे कि परमेश्वर ने किस प्रकार आप पर अनुग्रह किया है, लेकिन मुझे बुरा लगता है ये बोलने के लिए कि शायद इसके बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप प्रभु को नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा मैंने आपको बहुत मदद किया है, मैंने आपको बहुत सहयोग किया है। मैंने कहा मैं जानता हूँ और उसके लिए प्रभु आपको ज़रूर आशीष देंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें मैं आपका सहभागी नहीं होना चाहता हूँ। वो मुझे कभी कभार फ़ोन करते पूछते हैं आप पहले जैसे फ़ोन नहीं करते हैं, आप पहले जैसे बात नहीं करते हैं। मैंने कहा ब्रदर आप थोड़ा सा मैं बदल चुका हूँ क्योंकि मुझे फोकस करना है सेवकाई में। मैं बात करके करूँगा क्या? मैंने कहा कौन से मुद्दे पे मैं बात करूँ? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसे चल रहा है, मैं उतना ही बात कर सकता हूँ क्योंकि उसके बाहर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ और आपको लगता है कहीं ना कहीं आप मुझसे पहले प्रभु में हैं और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मेरा बात करना जायज़ नहीं है वहाँ पर। सो काफ़ी बार हम लोगों का न्याय करने के लिए कम नहीं करते, हम नापते हैं लोगों को। ओ मैं पहले प्रभु में आया और मैं पहले ये बना और मैं पहले वो बना। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आप पहले प्रभु में आए या दूसरा कोई प्रभु में आए उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप इस समय क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप प्रभु के साथ कैसे जुड़े हुए हैं ये बहुत मायने रखता है। आप कलीसिया के साथ कैसे जुड़े हुए हैं ये बहुत मायने रखता है। आप परमेश्वर के दर्शन के साथ कैसे जुड़े हुए हैं ये बहुत मायने रखता है। आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है। जब हम लोग अभी लास्ट एक मीटिंग में गए हुए थे, उन्होंने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्यों ये सब उदाहरण आपको बता रहा हूँ? खास करके उन लोगों के लिए जो सेवकाई के लिए चुने गए हैं और आप नहीं कर रहे हैं आपके कारणों की वजह से। आपके कारणों की वजह से आपके पास 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए जिसने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है वो अनुग्रहकारी है, लेकिन शत्रु अनुग्रहकारी नहीं है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, शत्रु आप पर नियंत्रण जमाना चालू करता है। परेशानी उसी की वजह से आती है जब आप परमेश्वर की बुलाहट में काम नहीं करते। मैं बात कर रहा था विलियम ब्रैनम के बारे में। जब आप विलियम ब्रैनम के स्टोरी को जब आप घर पे जाके पढ़ेंगे, घर पे पढ़ेंगे, इधर नहीं। आप में से कुछ लोगों ने उसको सर्च करना चालू किया, मुझे मालूम है, लेकिन आपको घर पे पढ़ना है। तो जब आप विलियम ब्रैनम कहानी को पढ़ेंगे, इन्होंने कुछ साल ही सेवा किया, कुछ साल के बाद इतना बड़ा इनका एक्सीडेंट हो जाता है कि वो बच नहीं पाते। उनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के कुछ दिन तक वो शायद कोमा में जाते, और कोमा में जाने का तो मर जाते हैं। वो ज़्यादा सेवकाई नहीं कर पाते। शत्रु क्या करता है? शत्रु हमेशा यूहन्ना 10:10 ये पूरा करने के लिए आता है। वो चोर है, वो चोरी करता है, वो घात करता है और वो हत्या करता है। वो इसी काम के लिए आता है कि वो आपके जीवन में कैसे चीज़ों को चुरा पाए और आपका हत्या कर पाए, आपको नष्ट कर पाए, आपका नुकसान कर पाए, आपको जख्मी कर पाए। वो उसी चीज़ के लिए आता है। और लोग जख्मी कब होते मालूम है? जब स्वयं केंद्रित हो जाते हैं। गिदोन ने क्या किया? गिडियन ने क्या किया? इस गिदोन ने अपने ऊपर सारे फोकस को नहीं लाया। उसने कहा प्रभु मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अयोग्य हूं, लेकिन अगर आप साथ में तो मुझे चिन्ह देना चालू करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं। मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं, अपने परिवार को नहीं बचा सकता हूं। इजराइलियों को मैं कहां पर बचाऊंगा? आप अगर हो तो मैं कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन आप मुझे चिन्ह दो। ये परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। याकूब परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। वो कहता है प्रभु अगर आप मुझे आशीषित नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे आशीषित नहीं करोगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। वो परमेश्वर को पकड़े हुए था। आप परमेश्वर किस प्रकार पकड़े हुए हैं? आप प्रभु के कौन से वचनों को पकड़े हुए हैं? आप परमेश्वर कौन से दर्शन को पकड़े हुए हैं? ये मायने रखता है कि कैसे आप आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर तो अनुग्रह पर अनुग्रह और उसके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह आपके जीवन पर बरसाने तैयार है, और वो बरसा रहा है। और इसी की वजह से आप सही सलामत है। आप विश्वास करें, यह प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आप सही सलामत है। यह प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आप सही सलामत है। वरना प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे 5वें अध्याय से, इन्होंने एक झूठ बोला और वो दी एंड, वो खत्म हो गए। वो सबसे बड़ा अनुग्रह का काल था। उन्होंने कहा इतना ही पैसा हमको मिला, यही हमारा प्रॉपर्टी था, और उन्होंने अपना जान गंवा दिया था। एक झूठ और वे खत्म। लेकिन आज सच में प्रभु का अनुग्रह है। आप झूठ का पिक्चर बना देते और आपको कुछ नहीं होता है। आपका झूठ एक बड़े पहाड़ के जैसे और आपको कुछ नहीं होता। आप
कुछ लोग तो इतना ऐसे झूठ बोलते, दिखाई दे रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो झूठ बोलना बंद नहीं करते। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उसने आपको बचा कर रखा, लेकिन इसका फायदा मत उठाओ, इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रभु की ओर फोकस करते हो, अपने ऊपर फोकस कर नहीं। जितना ज्यादा आप स्वयं के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को धर्मी देखेंगे और दूसरों की गलतियां निकालेंगे। जो लोग दूसरों की गलती निकालते हैं वो पहले कहानी की तरफ चले जाते हैं, इसके वजह से मैंने फल खाया। मेरा फल खाने का दिल कुछ थोड़ा भी नहीं था, मैंने तो फल को मैंने देखा भी नहीं, मैं तो फल के बारे में इसके वजह से सब कुछ हुआ है। जो दूसरों की गलती निकालते हैं वो हमेशा स्वयं केंद्रित रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप ऐसे मत बनिए। प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया, उसके अनुग्रह को ग्रहण करिए, उसको कहें परमेश्वर मुझे फिर एक बार मौका दे। परमेश्वर के काम को गंभीर ले कि आप आपकी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं। मैं देखता हूं लोगों को कि लोग छोटी छोटी जिम्मेदारी पूरा नहीं करते हैं और उनको बहुत बड़ा पद चाहिए। वे चर्च समय पर नहीं आ पाते, लेकिन वो खुद को बहनीन समझते हैं। मैं एक बड़ा भविष्यवक्ता हूं, माय गॉड। जो चर्च समय पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो सपना देखते हैं एक बड़ा चर्च उनका रहेगा जहां पर हजारों की तादाद में लोग आएंगे। आप चर्च समय पर नहीं आ पाते हैं और आपके बड़े बड़े सपने हैं। आप चर्च के छोटे छोटे जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाते हैं, आप हाउस ग्रुप्स ले नहीं पाते हैं, आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए मध्यस्थ नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते नहीं है लगातार तौर पर कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, लेकिन आप चर्च के लीडर्स हैं। लीडर्स ऐसे नहीं होते, लीडर्स होते हैं जो सेवा करते हैं, जो सोचते हैं। और अगर आप सोच नहीं पा रहे कलीसिया के बारे में, आप ना ही तो खुद को आशीषित कर पा रहे हैं, ना ही तो दूसरों को कभी आप आशीषित कर पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है क्या? मेरे अनुभव के द्वारा मैंने इन 15 सालों में मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूं, बड़े बड़े सेवकों से मिल चुका हूं, और मैंने देखा है उनके व्यक्तिगत जीवन को कि वो कैसे हैं। मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ मैं रह चुका हूं और मुझे मालूम है कि कैसे सेवकाई से लोगों ने बहुत ऊपर तक सेवकाई की और कैसे लोग ऊपर से नीचे आ गए। इसलिए मैं जवानों को उत्साहित करते रहता हूं कि कैसे चर्च में समर्पित रहना चाहिए। और जब लोग उन चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, वहीं पर मैं दूरियां बनाना चालू करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग जब चोट खाएंगे तब जाकर मेरा सलाह उनको याद आएगा। मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो चीज़ों को समझ पाते हैं। देखो, जो लोग अनजान हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको सिखा सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं। लेकिन लोग सब जानते हैं, आप उनके साथ कभी नहीं काम कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको आप जगा सकते हैं, उसको आप उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कभी नहीं जगा सकते। आप कुछ भी करो, आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ, आप उसके ऊपर पानी डालो, आप उसके ऊपर गर्म पानी डालो, वो कभी नहीं जागेगा। वो इस तरफ अंगड़ाई लेकर सो जाएगा, जब आप इस तरफ जगाओगे वो उस तरफ अंगड़ाई लेकर सो जाएगा, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। जो नहीं जानता है आप उसको मदद कर सकते, जो जानता है उसको आप कुछ नहीं मदद कर सकते। ये समय है जहाँ पर, देखो, मैं इस प्रकार बात कभी नहीं करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर बहुत सारा चीज़ करने जा रहा है। आपको नहीं मालूम है, प्रभु पूरे दुनिया भर में बहुत सारे अद्भुत चीज़ों करने जा रहा है, और परमेश्वर बहुत सारी अपेक्षाओं को हमसे रखा हुआ है। उसका वचन है कि जिसको ज़्यादा दिया गया उससे वो ज़्यादा मांग करता है। परमेश्वर ने आपको बहुत दिया है। अगर आप इस कलीसिया में कई समय से आ रहे हैं, आपको बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। जो चीज़ आप जानते हैं, बहुत सारे लोग वो चीज़ नहीं जानते हैं। लेकिन ये समय जहाँ पर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। आप बहाना नहीं बना सकते, आपको उन सभी चीज़ों से समय निकालना है, आपको समय बिताना है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। आप गंभीर हो जाए, आप सीरियस हो जाए। जो भी छोटा सा जिम्मेदारी आपके पास है, उस जिम्मेदारी को निभाना चालू करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उठाओ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी है। हम भारत में यूं ही परमेश्वर के राज्य को नहीं लेकर आ सकते। अगर मैं अपनी कलीसिया बराबर संभाल नहीं सकता हूं, तो मैं भारत में परिवर्तन कैसे लाऊंगा?